नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम दिनांक 29 जुलाई 2021 को कक्षा 6 विषय गणित में जो आपको गृह कार्य दिया गया है, होमवर्क दिया गया है वर्कशीट के रूप में, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है अपना संख्या। ये आपको दी गई है, इसको शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए, ये जो संख्या दी गई है इसको शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको दाहिनी तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने के लिए अपन जानते हैं कि दाईं तरफ से जो पहला अंक है वह इकाई का होता है, दूसरा जो अंक है वह दहाई का होता है, तीसरा जो अंक होता है आपका सैकड़ा, चौथा जो अंक होता है वह हजार, पांचवा अंक जो होता है वह आपका 10,000 और इसके बाद में आपके लाख और 10 लाख। इस तरीके से करोड़, फिर आगे करोड़, 10 करोड़ आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास 6 अंक दिए गए हैं। तो इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000, 10,000 का मतलब 10 के आगे अपन 3 बिंदी लगा देंगे हजार की। फिर लाख का मतलब होता है, यह आपके इसमें 5 बिंदी आ जाएगी। इकाई, इसको दोबारा पढ़कर देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब एक के आगे अगर अपन 6 बिंदी लगा देते हैं तो वह 10 लाख हो जाता है। तो देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको 6 अंकों तक का मामला यहाँ पर दिया गया है, ये देखिएगा। तो पहला जो अंक है वह आपका इकाई का, दूसरा दहाई का यानी कि 10, तीसरा सैकड़ा का, सैकड़ा पे 4 है इसका मतलब यह है 400, हजार पे 9 है इसका मतलब यह 9,000 है, 10,000 पे देखो 7 दे रखा है इसका मतलब वह 70,000 है, और फिर लाख पे 2 दे रखा है इसका मतलब वह 2 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए देखिए, लाख दे रखा है तो लाख पे देखो कितना लिखा है 2, तो इसको अपन लिखेंगे 2 लाख। फिर देखिए, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हजार और 10,000 पे जो अंक आ रहे हैं उनको अपन एक साथ लिखते हैं। हजार और 10,000 पे जो आपके अंक आ रहे हैं उनको अपन एक साथ लिखते हैं। तो देखिए, ये दोनों अंक एक साथ है, ये लाख पे अकेला है तो अपन ने 2 लाख लिख दिया। तो हजार और 10,000 पे कितना आ रहा है, 79 आ रहा है, 79। तो 79,000। फिर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा को भी अपन अलग लेकर चलते हैं। सैकड़ा पे 4 है तो 4 का मतलब हमने बताया अभी आपको 400 होता है। तो ये 400, जैसा अपन संख्याओं को बोल रहे हैं वैसा का वैसा हमें शब्दों में लिखना है। फिर ये लास्ट के जो इकाई और दहाई स्थान पर जो अंक रहते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। ये 53 है तो यह 53। तो देखिए, जो ये संख्या आपसे अंकों में लिखी गई है इसको शब्दों में पूछा गया है, तो शब्दों में इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2,79,453। अब अपना अगला जो क्वेश्चन है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए, अल्प विराम का मतलब है जो अपन इस तरीके से लगाते हैं, संख्या को लिखिए। ये शब्दों में आपको संख्या दी गई है, इसको हमें संख्या के रूप में लिखना है यानी कि अंकों के रूप में लिखना है। तो इसमें भी देखिए, यहाँ पर आपको इधर बाईं तरफ से अपन पढ़ना शुरू करते हैं तो 73 लाख है। अभी हमने देखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर आपका 10,000, फिर आपका लाख,
और 10 लाख है। ये 10 का मतलब 10 हो गया है और ये लाख हो गया है। तो देखिए अगर 2 अंक दे रखे हैं, 73 लाख आ रहा है इसमें, यहां पर आपको कितना दिया गया है, 73 लाख दिया गया है। तो आप लाख और 10 लाख के स्थान पर 73 लिख सकते हैं। 2 अंक आगे हैं, इसका मतलब यह 10 लाखवां अंक आ गया है, ये 7। ये 3 लाख पे है और 7 10 लाख पे है। 73 लाख के बाद में आपको 75,000 दिया गया है। फिर आपको कितना दिया गया है, 1000 पे 75,000, यानी कि 5 तो 1000 पर है और 7 10,000 पे है। फिर 307 दिया गया है, तो 300 ये सैकड़ा का अंक आ गया अपना। तो सैकड़ा पे कितना दिया गया है, 3 और 7। 307 को अपन देखो ऐसे लिखते हैं, तो दहाई के स्थान पर हम देखते हैं 0 आया हुआ है, तो दहाई पे 0 और इकाई के स्थान पर 7। तो ये देखो टोटल संख्या अपनी पास यहां पर आ गई है 73 लाख। फिर कोमा लगाना है, जो लाख है उस पर कोमा लगा दो। फिर आप 1000 की संख्या लिखते हैं, उस पर कोमा लगा दो। फिर आपका 307 लास्ट में अकेला लिखा जाता है। तो ये 73 लाख 75,307 अंकों में आपकी संख्या हो गई है। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना प्रश्न संख्या 3, संख्या ये आपको दे रखी है 4,52,787 का प्रसारित रूप लिखिए। यहां पर आपको प्रसारित रूप पूछा गया है, यानी कि हमें संख्याओं को अलग अलग टुकड़ों के रूप में लिखना है। जिस प्रकार से हम लिखते आए हैं, इकाई का अंक अलग करना है, दहाई का अलग करना है, सैकड़ा का अंक अपने को अलग करना है, फिर 1000 का अंक अलग करना है, 10,000 का अंक अलग करना है और लाख का अंक अलग करना है। यहाँ आपको लाख तक की संख्या दी गई है, देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो लाख पे कितना लिखा हुआ है, 4। अब इसके आगे जितने भी ये आपकी संख्या आ रही है, जितनी भी आपकी संख्या आ रही है 4 के बाद में, उतने आप इसके आगे शून्य लगा दीजिए। देखिए 5, तो 5 शून्य आप लगा दीजिए, तो ये 4 लाख बन गया है। देखिए इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये लाख, तो 4 लाख। और फिर 10,000 और 1000वां अंक आप लिखते हैं, तो उसके पहले आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए फिर ये 5 का अंक आ रहा है, तो 5 के आगे देखिए कितने अंक है, 4 अंक है। तो आप पहले तो 5 लिख दीजिए और इसके आगे 4 शून्य लगा दीजिए। तो ये जो 10,000वां अंक आता है उसके स्थान पर 5 है, तो ये हो गया आपका 5। फिर आगे आप प्लस का निशान लगाएंगे, 5 के आगे 2 है तो 2 लिख दीजिए और इसके आगे कितने अंक है, 3, तो 3 शून्य आप लिख दीजिए। फिर प्लस का निशान। अब बाद में 7 आ रहा है आपका, तो 7 के आगे 2 अंक है, तो 2 शून्य। फिर देखिए 8 आ रहा है, 8 के आगे 1 अंक और फिर लास्ट में अपना 7। तो इस तरीके से हम इकाई के अंक को अलग लिखते हैं। देखिए इकाई का मतलब 7 अंक हो गया है, यानी कि एक संख्या को अगर अपन 7 बार जोड़ते हैं तो वह 7 इकाई होता है। इन सबको आप 7 जोड़ दीजिए तो ये 7 इकाई अपने को प्राप्त होता है। दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, 1000 का मतलब 1000 होता है और फिर 10,000 का मतलब 10,000। ये इस तरीके से अपन लिखते हैं और लाख में फिर 5 शून्य आ जाते हैं। दहाई के स्थान पे 8 है, तो ये 8 दहाई हो जाता है, यानी कि 8 को अगर अपन 10 से गुणा कर दे तो वो 8 दहाई कहलाता है। एक दहाई का मतलब 10 होता है और 8 दहाई का मतलब देखिए 10 को आप 8 बार लिख दीजिए या जोड़ दीजिए। इसको आप कितनी बार जोड़ेंगे, इसको और डबल कर दीजिए तो ये 8 बार जुड़ता है, तो दहाई प्राप्त होती है अपने को 8। इसी तरीके से आप सैकड़ा पर देखो 7 है, तो ये 7 के आगे सैकड़ा है, तो एक सैकड़े का मतलब 100 है और 7 सैकड़े का मतलब है 100 को आप 7 बार जोड़ दीजिए तो आपको 700 मिलेगा। इसी तरीके से 1000 पर 2 है, यानी कि 2 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो या 1000 को आप 2 बार जोड़ दो। फिर 10,000 पे देखो कितना है, 5 है, तो 5 के आगे आप 4 शून्य लगा दीजिए।
10,000 पे अपना 5 है, तो 5 के आगे अपन 5 शून्य लगा देते हैं, तो ये 10,000 हो जाता है, यानी कि ये 50,000 हो गया। 10,000 का मतलब देखिए 5 को हम 10,000 से गुणा कर देते हैं, 5 को हम 10,000 से गुणा कर देते हैं, या फिर 10,000 को अपन 5 बार जोड़ देते हैं, तो देखिए आपको कितना प्राप्त होता है। 10,000 को हम 5 बार जोड़ देते हैं, तो अपने को इसको जोड़ने पर ये शून्य 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 मिलेगा अपने को। इसमें देखिए और ये एक एक जुड़ के आपका 5 हो गया, तो ये 50,000 अपने को प्राप्त हो जाता है। अब लाख पे अपना 4 है, तो इस 4 के आगे अपन 5 शून्य लगा देते हैं, तो ये 4 लाख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जो भी संख्या आपको दी गई है और उसका यदि प्रसारित रूप आपको लिखना है, तो बाईं तरफ से आप एक एक अंक को लीजिए और उसके आगे जितने भी अंक है उतने शून्य आप लगा दीजिए। उसके बाद में आप बाईं तरफ से दूसरा अंक ले लीजिए और उस अंक को छोड़कर इसके आगे जितने भी अंक है उतनी शून्य आप लगा दीजिए। इसी प्रकार से फिर दूसरा इसके आगे तीसरा अंक लीजिए बाईं तरफ से, तो वो अपना 2 है, यहां पर इससे पहले प्लस का निशान चलता रहेगा। अब 2 के आगे देखिए कितने शून्य है, कितने अंक है 3, तो 3 शून्य लगा दीजिए। फिर चौथा अंक ले लीजिए 7 और इसके आगे अंक कितने हैं 2, तो ये 700। और फिर बाद में लास्ट का जो सेकंड लास्ट अंक है आपका 8 है और उसके आगे एक अंक है और लास्ट में आपका 7 है, उसके आगे कोई भी अंक नहीं, तो कोई भी शून्य नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से यह संख्या का प्रसारित रूप हो जाता है। तो यह प्रसारित रूप आपका 4,52,787 का है। यह आप अपने वर्कबुक में जो भी आपको गृह कार्य कर रहे हैं जिस पेज में, उसमें लिख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 4 जो है अपना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति से शब्दों में लिखिए। देखो 5 अंकों की सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो हम देखते हैं 1 से लेकर जो अंक एक एक अंक का जो संख्या होती है वो 9 जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो आप 5 बार 9 लिख दीजिए। तो देखिए इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने को 99,999 प्राप्त हो रही है। अब इसको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है, तो आप इसको शब्दों में लिख दीजिए 99,000। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 1000 हो चाहे 10,000 हो, उन दोनों अंकों को अपने को एक साथ लिखना है। ये दोनों एक साथ कितने पड़े जाते हैं 99, और ये कौन से स्थान पे आ रहे हैं 1000 के स्थान पे। 1000 और 10,000 दोनों के आगे क्या लिखते हैं अपन 1000, इसलिए अगर 2 अंक आते हैं तो उनको एक साथ पढ़ना है, अपने को लिखना है और फिर 1000 लगा देना है, तो 99,000। फिर देखिए इधर से इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे 9, तो सैकड़ा को अपन बोलते हैं 100, क्योंकि एक सैकड़ा में कितना होता है 100, तो ये हो गया आपका 900। और फिर लास्ट में इकाई और दाई अंकों को अपन एक साथ पढ़ते हैं, तो वो 99 हो गया, तो ये 99। अब प्रश्न संख्या 5 जो है, अंक 4, 5, 6, 7, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जो अंक आपको दिए गए हैं उनमें बड़े अंक को आप, बड़े जो अंक है उनको बाईं तरफ से लिखो, बड़े अंक को बाईं तरफ से, यानी कि जो भी अंक आपको दिए गए हैं उसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब आप समझते हैं, उनको घटते क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि पहले बड़ा अंक, उसके बाद में उससे छोटा अंक, उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो देखिए इनमें जो सबसे बड़ा अंक है वह 8 है, फिर उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5 और सबसे छोटा 4। तो ये इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या अपने को प्राप्त हो जाती है।
इन अंकों को हमने अवरोही क्रम में लिखा है। और आरोही क्रम में क्या हो जाता है, हम छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, उससे बड़ी को बाद में, उससे बड़ी को बाद में, उससे भी बड़ी बाद में, और सबसे बड़ी लास्ट में। तो ये अपना आरोही क्रम हो जाता है। तो आरोही क्रम में अपने को संख्या देखो छोटी प्राप्त हो रही है, ये 45,678। और अवरोही क्रम में यदि अंकों को लिखते हैं तो अपने को बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है 87,654, और यही आपसे इसमें पूछा गया है। तो इस प्रकार हमने संख्याओं को अंकों में, शब्दों में लिखना सीखा है, और इसके साथ ही आरोही अवरोही क्रम भी हमने देख लिया है। और जो अंक आपको दिए गए हैं 3, 4, 5 अंक कितने भी दिए गए हो, उनसे बड़ी संख्या बनाना भी सीख ली है, छोटी संख्या बनाना भी सीख ली है। आप अपनी किताब से इनका अभ्यास कीजिएगा, उनको पढ़िएगा, लिखिएगा। कुछ कंफ्यूजन रहती है तो अपने सर से इसके लिए आप चर्चा कीजिएगा और अभ्यास करते रहिएगा। अगली वीडियो में हम आपके लिए जो भी अभ्यास होगा उसको लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।